वार है शनिवार। आज प्रदोष व्रत है और विशेष करके शनि पीड़ा से जो परेशान चल रहे हैं ऐसे लोग, उनको आज के दिन ये शनि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र दोपहर बाद 3:04 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग शुभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। करण कौलव है दोपहर 12:18 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें ना कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:52 के बीच है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी रोजाना इन्हें समझिए और इन्हें सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:26, 6:22, 6:32 और 7:18। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है और बहुत अनिवार्य यात्रा है तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और जब ये करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे हृदय में स्थित होकर मेरे साथ यात्रा पे चलिए। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक और फिर शाम 7:30 से 8:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों कालखंड ज्यादा शुभ है, योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में रखनी है सावधानी। वृष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में कटुता का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशि वालों को आज लेन देन में रखनी है विशेष सावधानी। और कर्क राशि वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस से बचना चाहिए। हो सकता है कि आज आप थोड़े से परेशान रहें। सिंह राशि वाले घर में अचानक से हुई लड़ाई झगड़े से रहेंगे परेशान। कन्या राशि वालों को मित्रों का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और तुला राशि वाले आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए दिखेंगे। वृश्चिक राशि वाले आज आत्मविश्वास की कमी से रहेंगे ग्रस्त और धनु राशि वालों को लंबी यात्रा से आज बचना चाहिए। मकर राशि वाले आज आर्थिक लाभ उठाएंगे, विशेष करके चीनी गुड़ मिठाई के जो व्यापारी हैं, यानी जो गन्ने के रस से संबंधित कोई काम करते हैं, मीठे संबंधित काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। और कुंभ राशि वाले अपने कार्यालय में अपने कार्यों के लिए पाएंगे प्रशंसा। मीन राशि वाले किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बार बार करेंगे, बार बार प्लानिंग बनाएंगे या उनके मन में विचार बार बार आएगा। दर्शकों आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों क्रोध से यथासंभव बचना चाहिए। क्रोध यानी जलते हुए कोयले को कसकर मुट्ठी में दबाए रखना। ये सामने वाले को नहीं जला रहा है, जिस पर हमने क्रोध किया है या जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं, ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। क्रोध के वक्त एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इस प्रकार के हार्मोन्स तेजी से बनते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को खराब करके बहुत तरह के रोग ला देते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मूढ़ता आ जाती है, मूर्खता आ जाती है और इससे स्मृति भ्रम होता है, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति अपना ही नाश कर लेता है। इसलिए यथासंभव प्रयास कीजिए कि क्रोध ना आए और इसका प्रैक्टिकल उपाय यह है कि नित्य प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, ये बहुत ही कारगर उपाय है और भगवान के नाम का अधिक से अधिक संख्या में आप ध्यान लगा के जप कीजिए, क्रोध आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेजी से, दृढ़ता से और कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है आज आप एक छोटा सा उपाय करें तो वर्ष भर बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे।
करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आपको किसी भी शनि मंदिर के बाहर भोजन दान करना है, और प्रयास ये रहे कि उड़द की बनी हुई मिठाई या जो दही बड़े होते हैं उड़द के, वो अवश्य रहें। उसके बाद में 2:30 से 3:30 बजे के बीच में आपको भगवान शिव जी पर केसर का इत्र अर्पित करना है और गौ माता को हल्दी और चने की दाल खिलानी है। इसके बाद शाम को 8:39 से 8:56 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें, पान अनार उन्हें अर्पित करें, 11 पाठ हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से ईश्वरी अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आज शाम 8:30 से 9:15 के बीच में आप एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काले मिर्च, एक बिजोरा नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लें और इस सामान को बहते हुए पानी, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो, उसमें जाके डाल आएं। बिना बोले जाएं, बिना पीछे देखे घर वापस आएं और हाथ मुंह धोकर या स्नान कर राम रक्षा स्तोत्र या फिर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। तो आपकी जो समस्याएं हैं घर की, वो आज इसे कम होने लगेंगी और एकदम बिल्कुल कम हो जाएंगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो या गुस्सा ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता हो, या वो लोग जिन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, किसी चीज़ का फोबिया हो, यानी ऊंचाई से डर लगता हो, पानी से डर लगता हो, अंधेरे से डर लगता हो, या भ्रम की स्थिति बनी रहती हो, या धीरे धीरे जिनका स्मृति नाश होने लगा है, यानी चीज़ें भूलने लगे, नाम भूलने लगे, ऐसे सभी मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों को एक छोटी सी मंत्र साधना इन सारी समस्याओं से बाहर ला सकती है। करना सिर्फ ये है कि आप एक भोजपत्र पर अपना नाम और ये जो मंत्र है, इसे अनार की कलम के द्वारा लाल चंदन को पानी में घिसकर उसकी स्याही बनाकर उससे लिखें और फिर जो मंत्र और आपका नाम है, इसे एक शहद की शीशी में डुबोकर और फिर माता दुर्गा के चित्र के सामने इसे रख दें और पंचोपचार से भगवती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें और फिर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इसका 1 माला का जप करें और उसके बाद में इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला आप कुछ दिनों तक लगातार जाप करते रहें। आपकी पीड़ाएं निश्चित रूप से शांत होगी और बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः, ओम शोम शोक विनाशिनीभ्याम नमः। आप करके देखिए, बहुत ही सटीक और तीव्र इसका प्रभाव मिलता है, बहुत जल्दी समस्या शांत होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक हिमांशु जी की, दिल्ली से। 26 अक्टूबर सन 2004 का इनका जन्म है, सुबह 6:26 दिल्ली। प्रश्न है, विदेश जाने के योग बताइए। हिमांशु जी, लग्नेश शुक्र मंगल और बुध के साथ 12वें भाव में बैठा है और चंद्रमा की सीधी दृष्टि इन पर है, तो कुंडली के कर्मेश चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से ये सारे योग बता रहे हैं कि आप विदेश जाएंगे और योग आपके जून 2025 से शुरू होंगे और आगे कम से कम 7 वर्ष या अधिकतम जितना आप जाना चाहें या जितना वहाँ रहना चाहे उतने वर्ष आप वहाँ रह सकते हैं। मिनिमम 7 साल तो आप रहेंगे ही रहेंगे। तो उत्तम फल प्राप्ति के लिए एक तो अपना ग्रहण शांति करवाइए आपकी जन्म पत्रिका की, और शुक्र बुध शनि के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए। इससे आपकी मनोवांछित फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक जयेश जी की, अहमदाबाद से। 22 दिसंबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 11:30 अहमदाबाद। प्रश्न किया, व्यापार क्या करें। जयेश जी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कीजिए, जिसमें दवाइयों से संबंधित जो केमिकल्स होते हैं या मशीनरी पार्ट्स होती है या मोबाइल कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह जो काम होते हैं, इनका कोई काम हो, ऐसा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए। आपको शनि और बुध के जाप अवश्य करवा लेने चाहिए, क्योंकि लग्नेश शनि आपके नीच राशि में है और पंचम का स्वामी बुध अस्त है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। जनवरी सन 2024 से आपका व्यापार अच्छे से सेट होने लगेगा, आगे से आगे आपके मार्ग खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझा है कि क्रोध कैसे हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है और हमें उससे दूर रहना चाहिए, इस क्रोध को अपने जीवन से आप दूर करते जाएंगे और जीवन को सुंदर बनाएंगे, शांत बनाएंगे और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि आज के दिन को हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 1 जुलाई 2023। आज की तारीख नंबर 1, जिसके की स्वामी है सूर्य। और आप तो जानते ही हैं कि जब सूर्य की बात आती है तो सूर्य को रेजोनेट किया जाता है हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो जिस जातक की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे स्थान पर होते हैं, उच्च के बैठे होते हैं, तो वो व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है। उसकी ख्याति जो है, उसका जो कार्य है वो सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता है, ओजवान होता है, तेजस्वी होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है हमारी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं तो ऐसे में आपको अपने सन एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहिए। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि किस प्रकार आप सूर्य नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार चंद्र नाड़ी को जागृत करके आप दोनों को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है सन एनर्जी का भी कंप्लीटली बैलेंस्ड होना हमारी बॉडी में। इनकी कमी से बहुत सारे जो हैं वो कफ और वात के रोग भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्णतः अगर आपको स्वस्थ रखना है तो पूरे दिन भर में थोड़ा सा समय, जब सूर्योदय होता है उसके करीब 50 मिनट के भीतर तक का जो समय होता है, उस समय अगर आप चाहें तो सन रेज आप अपनी बॉडी पर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही पावरफुल रहती है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को विटामिन डी देती है और हमें हील करती है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप से भी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। 1 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमें समझाया जा रहा है, हमें गाइडेंस दी जा रही है कि आज किस प्रकार से मूलांक 1 के जातकों को अपना समय बिताना चाहिए। और हमसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन। देखिए, हमने बात की है सूर्य की। आज का जो दिन है वो कंप्लीटली सन को डेडिकेटेड है। और जब मूलांक 1 की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है, मैनिफेस्टेशन यानी कि इच्छाओं की पूर्ति की जो ऊर्जा है वो बहुत ही आज शक्तिशाली है। बहुत पावरफुल एनर्जी है आज मूलांक 1 के जातकों की। कहीं ना कहीं आज के दिन आप आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। सारे कार्यों को आप जो है चुटकी बजाते ही स्वयं से पूर्ण करना चाहेंगे। अगर हम बात करें सरकारी दफ्तर की या राजकीय कार्यों में, अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं, सरकार का कोई कार्य कर रहे हैं या किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां पर आप ऑफिसर पद पर हैं, या फिर जिस पद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जैसे कि राजयोग में होता है राजा के प्रकार, या आप एक लीडर की तरह अगर आप काम करते हैं, तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आप अपने इस टैलेंट को दिखा सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं कि मूलांक 2 के जातकों को आज क्या करना चाहिए और क्या बातें करना अवॉइड करना चाहिए। और हमें गाइड किया जा रहा है ग्रैटिट्यूड। मूलांक 2 के जातकों को कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। मतलब कि आज के दिन आप जितना ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे, जितना ज्यादा आप परमात्मा का, आप अपने परिवारजन का, अपने मित्रजन का, या वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, जो कुछ भी आज आपको मिला है या जिस भी व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में सहायता की है, आपके समक्ष हो या ना हो, अपने हृदय भाव से आप उनका आभार जरूर व्यक्त करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है मूलांक 2 के जातकों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आज प्राप्त हो रही हैं। तो जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ही अधिक आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इसका मतलब डिवाइन कहीं
ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा आपको प्राप्त हो सकता है, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या कुछ भी एक बेहतर लाइफ आपको मिल सकती है, कोई नई चीज आपकी जिंदगी में एंटर कर सकती है जो कहीं ना कहीं अभी से जो अभी आपकी लाइफ है उससे मच 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 बेटर होगी और आपको एक बहुत अच्छा स्थान देगी। तो इसके लिए आपको अभी से आभार व्यक्त करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 1 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, पावर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को आज लूज नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आप बेचैन फील करें या आपको लगे कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पा रहा है, तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। बस करना क्या है कि आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, आपकी इनर पावर के साथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ आपको कनेक्ट होना है। हो सकता है कि आपका एग्जाम है, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू है या ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपको परीक्षा देना है या किसी भी तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, किसी सिचुएशन को फेस करना है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ी सी देर कोशिश करें कि आप मेडिटेशन कर सकें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 1 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है मूलांक 4 के जो जातक हैं, कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं आज, तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आप जो भी कोई आपके चैलेंजेस हैं या जो भी कोई प्रोजेक्ट है आपका, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं या जॉब में कहीं अगर आप अटकेंगे तो आपके मित्रों से जो है आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपके कलीग्स जो हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आज का दिन है वो मित्रों के नाम है। मित्रों का मतलब ऐसे लोग जो वास्तविकता में आपका भला चाहते हैं, फिर वो आपके चाहे परिवार के हों, फिर वो चाहे आपके कलीग्स हो। तो आज का दिन आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि हड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी। जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। जितनी अधिक बेचैनी रखेंगे, जितना अधिक हड़बड़ाएंगे, उतना ही अपना नुकसान कर लेंगे। बल्कि आज आपको बहुत प्रेम से रहना है। खास तौर पर बात आ रही है अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर के साथ। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपनी पति या पत्नी के साथ आपको आज बहुत मधुर संबंध रखने हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की क्लेश की स्थिति बने, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि ऐसा ना होने पाए। प्रेम और करुणा के साथ आपको रखना है, फॉरगिवनेस आपको रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आज आप लव और कंपैशन में स्पेशली अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, उतना ही अच्छा जो है ब्लेसिंग्स आज आपको प्राप्त होगी और आप आगे ग्रो करेंगे। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि कहीं पर भी आपको अगर कम्युनिकेट करना है, कहीं पर अपनी बात को रखना है, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यवसाय हो या आपका जॉब हो या परिवार का कोई अहम मसला हो, ऐसे समय पे जितना ज्यादा आप अपनी वाणी में मधुरता लाके काम करेंगे, उतना ही अधिक आपकी जो है बात को समझा जाएगा और आपको मान दिया जाएगा। तो आज के दिन आपको क्या करना है, क्रोध नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है और बेचैन नहीं रहना है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है हमें, नेचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कभी कभी कुछ ना करना बहुत कुछ कर जाता है। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव है कि कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए। तो आज का दिन आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपने भाग दौड़ की है, जो आपने इतना स्ट्रेस लिया है अपने काम को लेकर, किसी प्रकार के चैलेंजेस आए हैं, तो आज का दिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाहिए। और वो रिलैक्स भी
अपने घर के अंदर काउच पे लेट के नहीं करना है, वो रिलैक्स आपको बताया जा रहा है। क्लियरली नेचर के साथ कनेक्ट होकर आपको ये काम करना है। आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आप प्रकृति के साथ एक समय व्यतीत कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं किसी हिल स्टेशन आदि पे, सो दैट कि आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहे, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो होलिस्टिक हेल्थ है वो कंप्लीटली आपकी अच्छी रहे। तो उसके लिए आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा काम से ब्रेक लें और थोड़े से सहज हो जाएं, ऐसे किसी स्थान पर जाएं जहां पर कि आपको नेचर से आप कनेक्ट हो सकें। फिर वो चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकते हैं, प्लांटेशन आप कर सकते हैं, या ऐसे किसी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हों। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है जेंटलनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। अनावश्यक अनर्गल बातें आप किसी से भी ना कहें, और खास तौर पर ऐसा कोई भी कमिटमेंट ना करें जो कि बहुत तैश में लिया गया हो, क्रोध में लिया गया हो, या फिर अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने पद की एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मर्यादा, अपनी ईगो दिखाने के लिए रखा गया। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो खिल्ली उड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं किसी भी भाव में आकर, तो आप ही का नुकसान है। तो बेहतर होगा कि आज वाणी पर आप नियंत्रण रखें, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा प्रेम और करुणा से भरे रहेंगे, जितना ज़्यादा दया भाव में आप रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कहीं ना कहीं मूलांक 2 के लिए भी आज ये कार्ड आया था और वापस से रिपीट हो रहा है मूलांक 8 के लिए। मूलांक 8 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपको नहीं रखनी है, बल्कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, आपके वर्क को लेकर, आपके घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, मित्रों में जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, आज आपको उसका धन्यवाद कहना है। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आज के दिन आप धन्यवाद से भरे रहेंगे, उतना ही अधिक सफलता को आप प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी हमारे पास है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो, तो ऐसे में जो भी कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारी जॉब, हमारा घर, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे छोटा घर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट हमारे सिर पर छत तो है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि बेघर हैं, जिन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके पास है, आपको धन्यवाद से भरे रहना है, आभार व्यक्त करना है हर उस व्यक्ति का, परमात्मा का, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सहायता की है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है नेचर का कार्ड है। कहीं ना कहीं प्रकृति जो है, आज जो सूर्य की ऊर्जा है, वो हमारी सोल को हील करने का काम कर रही है। हमारी अंतरात्मा तक वो हमारी फ्रेगनेंस, हमारा ट्रू सेल्फ को बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं। और वो कैसे संभव है? जब हम बहुत प्रेम करुणा के भाव में रहेंगे, आभार में रहेंगे, और साथ ही साथ प्रकृति से कनेक्टेड रहेंगे। तो मूलांक 9 के जातकों को साफ कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसमें आपकी ग्राउंडिंग हो सके। जो भी आप काम करें उसमें सर्व संभाव का जो भाव है वो आपको अपने भीतर बनाए रखना है, कि सभी के प्रति जो है समानता का भाव हो, सभी को आपको प्रेम और करुणा देनी है, सभी के सुख का भाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना। इस प्रकार की भावना आपको रखते हुए कोई भी काम करना है। खास तौर पर प्रकृति के साथ आपको कनेक्ट होकर अपने कार्यों को आज करना है। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे कार्यक्रम को इतना प्रेम और सम्मान देते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।